नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में। आपको बता दूं, ये जो मेरे साथ खड़े हैं इनकी बेटी 9 तारीख को, बगल का एक युवक है, उम्र लगभग 30 साल और 5 साल की उसकी एक बच्ची है और उसकी पत्नी चली गई है। क्या हो गया पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इनका आरोप है कि वह युवक जिसका नाम है चांद बाबू, इनकी बेटी को बहला फुसला कर लेकर भाग गया। अब ये भाई साहब थाने पे भी गए, पुलिस बहुत चालाक है। पुलिस पहले तो इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली, धारा भी लगा दिया है। संतोष कुमार पांडे जी थाना प्रभारी हैं बदलापुर के, और जो इनके विवेचक हैं द्वारिका प्रसाद यादव जी हैं। तो क्या दिक्कत है, अब जानने का प्रयास करते हैं अभी तक पुलिस वालों ने इनकी क्या कार्रवाई की। और जिस तरीके से यह घटना हुआ है, इस गांव में भी सनसनी है कि आज वह ऐसा कर दिया, कल और हमारे किसी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। पूरा गांव सहमा हुआ है, क्योंकि ये गांव के बच्चे ही गांव की लड़कियों को लेकर चले जा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। जानने का प्रयास करते हैं क्या लड़की अपने मन से गई है कि लड़का बहला फुसला के लेके गया है। 9 तारीख उनकी लड़की गई थी, आज 21 तारीख है, अभी तक इनकी लड़की आई नहीं है। इनका 18 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR कॉपी है मेरे पास 2:49 पर, लेकिन अभी तक बच्ची इनकी घर पे नहीं आई है। ये बताइए, लड़की आपकी कैसे गायब होगी, कोई लेके गया है? सर 9 तारीख दूसरा महीना सन 2023 को 1 बजे मेरी लड़की शौच के लिए बाहर निकली थी। गई और काफ़ी देर तक नहीं आई। तो गांव के किसी भी व्यक्ति से पता चला कि चांद बाबू गाड़ी से तुम्हारी लड़की को बैठा के बहुत तेज़ी के साथ भाग गया। ये सुन करके मैं करिया के पास, यानी चांद बाबू के बाप के पास, करिया उर्फ महमूद, गया घर पे। इसके बाद पूछा कि अपना लड़का लड़की को बुलवा लीजिए, हाँ ऐसी बात है। तो बोले बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी होंगे तो शाम तक आ जाएंगे। यही कह करके मुझे मालूम है झूठी दिलासा दिया। सुबह फिर बुलवाए कि करिए भाई क्या बोल रहे हो, बुलवा दो, सही से उनका निकाह बियाह हो जाए, ये गलत बात है किसी की लड़की को लेकर भाग जाना। तो बोले बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आ जाएंगे ऐसे ही मुझे 5 दिन तक ले मुझे कहीं जाने नहीं दिए। थाने पे जा रहा तो वहाँ भी मना कर दिए। जब थाने पे गया उस दिन तो मालूम पड़ा पकड़े भी गए वो लोग, और तुरंत 4 घंटा के बाद शाम को छोड़ दिए दरोगा साहब। हमारी मालूम है FIR दर्ज भी है, आज 4 रोज 5 रोज हो गया, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? काम मैं करता हूँ, मैं यही मालूम है कटोरी, नली, चूस, यही सब बेचता हूँ सर। गांव में घर चलाने के लिए यही काम करते हैं? यही करता हूँ काम, पूरा गांव जानता है। लेकिन ये बताइए, आप बता रहे थे कि आपकी बच्ची की उम्र अभी 16 साल है। जी सर, मार्कशीट में मैंने जब उसका आधार कार्ड ढूंढना चाहा तो आधार कार्ड तो नहीं मिला उसका, लेकिन मुझे मार्कशीट रखा था वहाँ पर मिला। और मुझे भी मालूम है इससे पहले कि मेरी बेटी का उम्र पहले से मुझे मालूम कम है। तो मालूम है 8/6/2007 को उसका जन्म तिथि है। जब ढूंढा नहीं पाया, जब मार्कशीट लगी हाथ में तो देखा, बोला मेरी बेटी इतनी बड़ी धोखा देकर गई है। वो लड़के ने इतना बड़ा मुझे धोखा दे दिया, बताया तक भी नहीं भाई सामने से शादी ब्याह हो तक क्यों लेकर भाग। तो वो लोग 2 चक्के से पीछे साइड में, घर के पीछे साइड से रास्ता है, वहीं पर लड़की को बहला फुसला कर बुलवाए और वहीं से लेकर के भाग गए उसको लेकर के। जो चांद बाबू लेके गए हैं, कितनी उम्र है उनकी? उम्र 30 वर्ष है सर। 30 वर्ष। एक बच्ची भी है? एक 5 साल की उनके पास बच्ची भी है, बेटी भी है। अच्छा, उनकी शादी हुई थी? जी सर, उनकी शादी हुई थी और वो अपनी औरत को छोड़ भी दिए। वो बहुत शक्की किस्म का लड़के हैं। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि गांव में दबाव बना रहे हैं साहब, उनके घर वाले करिया के बेटे मालूम है चन्नू वगैरह, या उनके परिवार के जितने जन आते हैं, यही दबाव दे रहे हैं हम लोग को कि अगर ये मुकदमा नहीं उठाओगे तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा या तुम्हें जान से मार दूंगा। यही सब चीज़ का दबाव ले ताकि ये मुकदमा उठा ले। और ये भी कह रहे हैं कि लड़की आएगी नहीं, जो चला गया। तमाम किस्म की बातें हम लोग को हाथ दे रहे हैं। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। एक लड़का और भी है। हाँ, क्या कर रहे हैं? उनका एक लड़का और चन्नू भी है। हाँ। वो भी इसी धारे से शादी गांव में किया, लड़की भगाकर कोर्ट मैरिज किया। हाँ। निकाह पढ़ाया। उनके घर में यही उनके बच्चे लोग करते हैं, किसी को बहू बेटियों को उधार लेते हैं, कोर्ट मैरिज करा लेते हैं, शादी कर लेते हैं। जिसको चाहते हैं उसके साथ शादी करके छोड़ भी देते हैं, फिर दूसरी को भी
शादी कर लेते हैं किसी को, उन लोग को यही घर में होता है। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे थे कि तीसरे के माध्यम से उस लड़के ने कहवाया था शादी करने के लिए। हाँ, तीसरे के माध्यम से उन लोग कहवाए थे शादी करने के लिए लेकिन हमने बोला हमारी बच्ची नाबालिग है, वो एक लड़का का बाप है, हम शादी नहीं करेंगे उसके साथ। हम लोग माने नहीं, तुरंत हम लोग इनकार दिए। हाँ सर। उसके बाद आपने मना कर दिया? हमने तुरंत मना कर दिए सर, हम लोग माने नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लड़की की माँ हैं, क्योंकि पिता तो चला जाता है कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन आप दिन भर घर रहती थी और लड़की अपने माँ को सब कुछ बताती है, आपको क्यों नहीं बताई? हमारी बच्ची हमसे आज तक कुछ बोली ही नहीं। अगर हमसे कुछ बोली होती तो हम जरूर उसके भावना को जरूर समझते कुछ, कि हमारी लड़की इसी भावना पे चल रही है, हमको हमारा हक बनता है कि जरूर कोई ना कोई फैसला करें हम, लेकिन हमारी बच्ची हमको कुछ नहीं बताई। छोटे से लेकर आपने 16 साल तक उसको पाला पोसा और अचानक चली गई, आपको याद आती होगी तो रोते होंगे? रोते हैं, गाते हैं। आज 10 दिन से 12 दिन से हम लोग के रोते रोते आँख के पानी सूख गए। हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई। 2000-6 हज़ार के दवा भी हमारे हुआ, सुई दवाई ग्लूकोज भी अभी भी चल रहा है। हम लोग परेशान हैं सर। वो लोग आते हैं, धमकी देते हैं कि मर मुकदमा करोगी, कोर्ट कचहरी जाओगी, मार के हाथ पैर तोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाओगी। वो लोग पैसे वाले हैं, सऊदी दुबई वाले हैं, उनको पास गाड़ी घोड़ा भी चलता है। अच्छा, बाहर रहते हैं वो लोग बाहर रहते हैं सर। एक लड़का बाहर रहता है, जो चांद बाबू है वही बाहर रहता है, और रमजान कहने मतलब वो भी बाहर ही रहता है, इंडिया में ही रहता है, और बाप बेटे चन्नू यही सब कहने मतलब घर पे रहते हैं बस। अच्छा, आए दिन धमकी भी दे रहे हैं? जी सर, धमकी 2-3 बार दे चुके। 18 तारीख से लेकर आज तक ले 3-4 बार आकर के धमकी दिए हैं। हाँ। अच्छा, नए एसपी साहब अजय पाल शर्मा जी आए हैं, जब से आए हैं हर थाने का निरीक्षण करते हैं और हमेशा मीडिया के सामने वार्तालाप करते हैं कि अपराधियों को जो गलत तरीके से काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और गरीबों को न्याय मिले। क्या आपको न्याय मिल सकती है? सर मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, मुझे न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरी बेटी मुझे चाहिए और न्याय चाहिए। दोषी को सजा होनी चाहिए सर। 9 तारीख से लेकर आज तक मैं बापू कैसे जी रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, कैसे चल फिर रहा हूँ, ये तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी लड़की के पास कोई फोन और कुछ था? नहीं सर, मेरे लड़के के पास कोई फोन नहीं है, मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं है। तो कैसे चला गया लेकर? फिर कहीं बातचीत कुछ तो हुआ होगा सर, किसी न किसी बहाने से मोबाइल दिया होगा, उसको दिया होगा, समझ के बाहर कौन दिया होगा? उसी ने किसी न किसी तरीके से उसको दिया होगा, तभी तो उसको ले गया। हम लोग को जानकारी नहीं है, ये इस बात की जानकारी नहीं हम लोग को, जानकारी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से इस गांव में यह घटना हुई, सब लोग तो डर रहे होंगे माता पिता की हमारी लड़की के साथ ऐसा हो जाए। सब यही कह रहे हैं कि अगर वो गुनाहगार है, लेकर भागा तुम्हारे एक बच्चे का बाप हो करके, तो बहुत बड़ी गलती किया है, उसको सजा होनी चाहिए। सब यही बोल रहे हैं कि आज तुम्हारी लड़की गई है, कल दूसरे की लड़की जाएगी, ऐसे ही पूरे गांव का ये धंधा हो जाएगा। वो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा लोग आपकी मजाक भी उड़ाते होंगे। मजाक भी भाई, जो आदमी को बुरे ढंग से है तो वो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। फिलहाल आप शासन प्रशासन से क्या मदद लेना चाहते हैं? शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर बस यही मदद लेना चाहता हूँ कि लड़का लड़की को हाजिर करें, लड़की मेरे हवाले करें और अपराधी को सजा दिलाएं, बस यही मेरी। अच्छा, जब से रिपोर्ट दर्ज कराए हैं दरोगा जी, कितने बार आए हैं द्वारिका प्रसाद जी? सिर्फ एक बार आए थे विवेचना करने, तब से लेकर आज तक ले मालूम है लड़के का बाप, लड़के का भाई, लड़के की माँ, सब टोटल सब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दबाव दे रहे हैं मुझ पर, लेकिन कोई पकड़ धर नहीं हुआ। आपने बताया नहीं कि मुझे दबाव दे रहे हैं, थाने में जानकारी दी? मैं दिया सर, फिर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे हैं वो लोग। हमारे साथ एक गांव के चाचा है, मैं उनसे पूछूंगा। ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद जी। ये बताइए, जिस तरीके से घटना हुआ, आप लोगों को भी डर लग रहा होगा? जी, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। लड़कियां घर में, हो सकता है इसी ढंग से वो दूसरे के साथ करे, तीसरे के साथ करे, बहुत बड़ी डर है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ सर सज़ा मिलनी चाहिए, उसको दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि लड़की के माता पिता जिस तरीके से रो रहे हैं, प्रशासन भी इनका मदद नहीं कर रहा है, इनका आरोप है और कह रहे हैं कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं चांद बाबू के पिताजी, इनको आए दिन धमकी भी दे रहे हैं। जी,
तो उनके पिताजी के ऊपर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस करना चाहिए कार्रवाई, नहीं करेंगे तो इससे सबको मन बढ़ जाएगा, बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी इस गांव में तो काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई होगी जब से ये घटना घटा है। जी, औरतें लड़कियां बाहर नहीं निकल रही हैं, इधर जंगल है पीछे साइड, कोई जा नहीं रहे हैं, सबके मन में डर पैदा हो गया है। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा घटना हो जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं बदलापुर थाना क्षेत्र के गांव में। मैं आपको बता दूं, ये लड़की के माता पिता हैं। इनका आरोप है कि घर के बगल के लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसका घर है। चांद बाबू नाम है, उसकी उम्र 30 साल है। उसका शादी भी हुआ था, उसका एक बच्चा है 5 साल का, और वो बाहर गांव रहता है पैसे के दम पर। इनका आरोप है कि मेरी बेटी को बहला फुसला कर लेके चला गया है। और जो चांद बाबू के पिताजी हैं, इनको आए दिन धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम हाथ पैर तोड़ देंगे। अभी तक इनका थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा और जो नवयुक्त एसपी साहब हैं अजय पाल शर्मा जी से, इस गरीब असहाय परिवार की मदद करें ताकि ये दर दर भटके न। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।